तो अभी तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट ए हो चुका है और आज हम पार्ट बी शुरू करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज की क्लास अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जरूरी है उसके लिए कि पिछली वाली क्लास आपने अटेंड करी हुई हो। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप पहले उसका पिछला वाला वीडियो जो है वो आप देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। और स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि चेंज क्या है। सबसे पहले क्या है, पार्ट बी जो कि आज का गुडविल का ट्रीटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो नया पार्टनर है जब वो बिजनेस में आएगा तो जो उसको कंपनसेट करना होता है, अमाउंट जो प्रीमियम ऑफ गुडविल देना होता है, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल ला नहीं पाता। तो अगर वो प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं ला पाएगा तो फिर हम कैसे उसका डीलिंग करेंगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये आज का टॉपिक। तो मैं इसके लिए आपसे करूंगा शेयर स्क्रीन। तो भाई देखो, यहाँ पर क्या है, आज नया वाला जो पार्टनर है वो प्रीमियम नहीं दे पा रहा। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट दे पा रहा है और कुछ पार्ट वो नहीं दे पा रहा है, और फिर इसके बाद एक तीसरी तरह की प्रॉब्लम और डिस्कस करने वाले, जिसमें वो जरूरी नहीं कि कैश में अमाउंट पे करे, वो किसी और एसेट के फॉर्म में भी पे कर सकता है। तो एक एक करके हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Manisha and Rubina are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Sheena into partnership for 1/5 share, which she acquires in equal proportion from existing partners. यहाँ पर मनीषा और रूबीना दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं, और इन्होंने शीना को एडमिट किया और शीना को जो है 1/5 शेयर देंगे। और वो कैसे, कौन देगा, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर है, वो उसको इक्वली देंगे प्रॉफिट्स। On admission, Sheena brings in cash rupees 2,50,000 for capital but fails to bring her share of goodwill. और शीना क्या करती हैं कि जब वो बिजनेस में आती हैं तो अपना कैपिटल देती हैं, पर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो नहीं वो दे पाती हैं। On the date of admission, goodwill was valued at 1,50,000, और जिस दिन नए पार्टनर को ज्वाइन करा रहे होते हैं उस दिन बिजनेस का गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और वो आती है गुडविल 1,50,000। फिर कहते हैं जी, गुडविल अपीयर्स एट 1 लाख इन द बैलेंस शीट, और 1 लाख रुपए की गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही शो हो रही है। देखिए, आज की क्लास के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रीवियस क्लास आपने अटेंड करी हुई हो, और अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी हुई है तो फिर आप आज की क्लास में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। आपको इसके लिए क्या करना होगा, प्रीवियस क्लास का लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जरूर देखनी चाहिए। तो हम आगे चल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि The amount of goodwill is immediately withdrawn by the old partners in cash. सारे के सारे क्वेश्चन पार्ट ए जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वही है, सिर्फ एक चेंज है यहाँ पर, और वो चेंज है कि नया वाला पार्टनर अपना प्रीमियम का शेयर गुडविल का नहीं ला पा रहा। तो कैसे हम करेंगे ये अब हम समझते हैं। देखिए, बड़े सिंपल सी बात है, जब वो कैश में पैसा नहीं लेके आ पा रहा होता है तो हम, एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम उसके कैपिटल से उतना पैसा निकाल जो उसने कैपिटल दिया है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसका एक करंट अकाउंट खोलते हैं, या एक तीसरा ऑप्शन ये होता है कि उसको फर्म की तरफ से कुछ लोन दे दिया जाए। तो अगर कुछ भी नहीं कहा गया हो तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि उस पार्टनर का आप एक करंट अकाउंट खोल दीजिए और उससे उस पैसे को आप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उसको वो शेयर दिलवा दें। बहुत छोटा सा डिफरेंस है एंट्रीज में, लगभग सारी जो पार्ट है, सारे के सारा पार्ट है वो प्रीवियस क्लास की एंट्रीज वाला ही पार्ट है, एक माइनर से चेंज के साथ में। तो मैं आपके साथ ये आगे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हुए चल रहा हूँ। पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज लिख के बता देता हूँ, फिर इसके वर्किंग नोट पे बात करते हैं। पहले हम जनरल वे में जो एंट्रीज पास किया करते उसके हम बात कर रहे हैं, और नरेशंस
आप अपने आप लिख लीजिएगा। नरेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो सिर्फ मैं जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपको याद ही होगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार अगर बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल पड़ी हुई है तो उस गुडविल को सारे पुराने पार्टनर्स राइट ऑफ करेंगे, हटाएंगे। और एक केस में आपको हटाने की जरूरत नहीं है, अगर हमने उस गुडविल को रुपए दे करके पे किया हो, पे करके खरीदा हो, बाजार से खरीदा हो, किसी कंपनी से खरीदा हो, किसी बिजनेस से खरीदा हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसे ही गुडविल लिखी हुई है बैलेंस शीट पे तो उसको सेल्फ जनरेटेड माना जाएगा और उसको हमेशा हटाया जाएगा। ये इस चैप्टर में नहीं, आने वाले दोनों चैप्टर्स में भी आपको ऐसे ही करना होगा, रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, हाईलाइट भी करते रह रहा हूँ। गुडविल अपीयर्स एट 1 लाख इन द बैलेंस शीट। गुडविल जो है बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीस पे अपीयर हो रही है। तो सबसे पहले तो इस गुडविल को हटाएंगे। और कौन हटाएंगे? जो पुराने पार्टनर्स हैं। पहले के पार्टनर कौन कौन है? यहाँ पे पुराने पार्टनर्स हैं मनीषा और रुबीना। तो मनीषा और रुबीना इसको जब हटाएंगे तो शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मनीषा एंड रुबीना। तो मनीषास कैपिटल, ये एंट्रीज हम लोग कल प्रीवियस वाली क्लास में भी कर चुके हैं, तो मैं इसके लिए ज्यादा और अगर किसी को डाउट है तो लास्ट रिकॉर्डिंग को जरूर देखें। तो ये हमने क्या किया, बैलेंस शीट से गुडविल को हटाने की एंट्री पास की। कितनी गुडविल हटानी है हम लोगों को बिजनेस में जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है? तो 1 लाख रुपीस की गुडविल अपीयर हो रही है। और ये जो 1 लाख की गुडविल अपीयर हो रही है किस रेशियो में हटानी है? तो भाई सीधी सी बात है, इसको दिखाया किसने? ओल्ड पार्टनर्स ने। और तब किस रेशियो में दिखाया गया होगा? पहले तो ओल्ड रेशियो था, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ करेंगे, हटाएंगे। और क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया हुआ है कि इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। तो 3:2 में अगर इसको हटाएंगे तो ये 60,000 हो जाएगा और इस जगह पे हो जाएगा आपका 40,000। इसके बाद नए वाले पार्टनर को कैपिटल लाना होता है और साथ के साथ प्रीमियम लाना होता है। तो देखिए हम ऐसे करते हैं इस समय एंट्री। पहले जो करते थे मैं वो लिख के बता रहा हूँ। कैश लिख सकते हैं, अगर वो चेक दे रहा है तो बैंक लिखेंगे। तो पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, और जो कैपिटल दे रही है शीना, इनका नाम है नए पार्टनर का, टू शीनास कैपिटल अकाउंट। और कल तक हम क्या लिखते थे? टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब प्रॉब्लम ये आके फंस गई कि प्रीमियम तो बनता है, जो बनता है वो दे ही नहीं रही। तो अगर वो प्रीमियम नहीं दे रही है तो इतना यहाँ पर आपको चेंज करना होगा कि इस जगह पर जब प्रीमियम है ही नहीं तो प्रीमियम तो नहीं लिख सकते, आप समझ गए होंगे। अब वो प्रीमियम ला नहीं रहा, अगर वो प्रीमियम नहीं ला रहा तो प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि वो प्रीमियम नहीं ला रहा तो इसलिए हम प्रीमियम के पार्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल ला रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री अलग से हम पास कर देंगे। तो कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो लेके आ रही है, जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ रहे हैं 2,50,000 रुपीज का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी 2,50,000 कैपिटल। प्रीमियम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो प्रीमियम ला नहीं रहे। अगर प्रीमियम लाया होता तो हम यहाँ पे 2 प्रीमियम लिख रहे होते हैं। अब अगली एंट्री में क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे हम 2 प्रीमियम लिखते थे और 2 प्रीमियम और इस प्रीमियम अकाउंट से फिर डेबिट करते थे और प्रीमियम फिर किसको दे देते थे? ये ओल्ड पार्टनर्स को। ये हम ऐसा पहले किया करते थे। अब प्रीमियम में नहीं है तो ट्रांसफर कहां से करें? तो ऐसे में क्या करना है, प्रीमियम नहीं है तो ट्रांसफर कहीं से कराना नहीं है। अब हम इसको पैसे को कहीं से तो लेंगे, पैसे तो देने हैं, कंपनसेट तो करना ही है, उसका ट्रीटमेंट तो करना ही है। अगर पैसे नहीं ला रहा है तो भी ट्रीटमेंट तो हमने करना ही है। तो हमारे पास चॉइस क्या है कि पहले देखिए इस जगह पर आप लिखते थे प्रीमियम। अब प्रीमियम अकाउंट है ही नहीं तो हम लिखे क्या? इसलिए इसको तो लिखा नहीं जा सकता। एक सबसे पहली तो बात ये क्लियर कर ली जाए। और अब ऐसे में आपके पास ऑप्शन होता है कि जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल से पैसा निकालना है, या उसके करंट अकाउंट से पैसा निकालना है, या फिर उसको एक लोन दे दिया जाए। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं।
और इससे पैसा किसको दे देंगे, निकाल के ट्रांसफर किसको कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर जो पार्टनर है वो मनीषा है, और क्या नाम था दूसरे पार्टनर का, रुबीना। मनीषा और रुबीना कैपिटल। मैं अभी एक बार और आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहले इस जगह पर आप प्रीमियम लिखते थे और वो प्रीमियम यहाँ पे ला करके प्रीमियम से पैसे को ट्रांसफर कर देते थे। अब वो प्रीमियम है ही नहीं, तो ट्रांसफर करने वाली बात तो खत्म हो गई। पर ये पैसे तो देने हैं, जो जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको कंपनसेट तो करना ही है, उनको गुडविल का पेमेंट तो करना ही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो करना ही है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि या तो उसके कैपिटल से पैसा ट्रांसफर करते हैं, या उसका एक करंट अकाउंट ओपन कर दें, उससे पैसा ट्रांसफर करते हैं, या उसको फर्म की तरफ से एक लोन दिला दिया जाए, उससे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो बेटर ऑपरेशन क्या रहता है, बेटर ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास कि आप यहाँ पे करंट अकाउंट वाले ऑप्शन को यूज करें, इस करंट अकाउंट वाले ऑप्शन। यानी कि आप लिखेंगे शीनास करंट अकाउंट डेबिट टू मनीषास कैपिटल टू रुबीनास कैपिटल। करंट अकाउंट में क्या होगा, करंट अकाउंट में एक नया शॉर्ट टर्म के लिए अकाउंट खोल दिया गया। आपने करंट अकाउंट भी पहले वाले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और करंट अकाउंट के बैलेंस जो हो जाएगा वो सिर्फ इतना फर्क होगा, दूसरी तरफ बैलेंस हो जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं है। बाकी जैसे आप क्वेश्चन करते थे आप वैसे ही क्वेश्चन अब भी करते करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे वाला पार्ट और कुछ मुझे बताना ही नहीं है, सारे के सारा सेम है। अब पैसे कितने देने होते हैं ये आपको पता है कि जो टोटल गुडविल होती है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुडविल जो है बिजनेस की 1,50,000 है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और ये है जी आपकी 1,50,000। जो भी न्यू पार्टनर होता है उसको अपना प्रोपोर्शनेट शेयर जितना बनता है वो उसको पे करना होता है। तो न्यू पार्टनर यहाँ पर जो थी शीना थी, तो शीनास गुडविल निकालेंगे। शीना की गुडविल कितनी थी, टोटल गुडविल बिजनेस की 1,50,000 है। वो कितने शेयर के लिए बिजनेस में ज्वाइन किया इन्होंने 1/5 शेयर के लिए ज्वाइन किया, और 1/5 पार्ट यानी कि 30,000 रुपीज। तो शीना को 30,000 रुपीज देने थे। अगर वो कैश में लेके आती तो ऊपर हम वहां पे लिख रहे होते हैं टू प्रीमियम, अब प्रीमियम तो लेके नहीं आई। तो अब ये हमने क्या करा, यहाँ से मैंने ऑप्शन लिख दिया, हम करंट अकाउंट बेटर ऑप्शन मानते हुए चल रहे हैं। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, 30,000। और ये किस रेशियो में देना होता है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना होता है। तो इस क्वेश्चन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लीजिएगा खुद, मैंने ओरली इसमें कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 1:1 आ रहा है। और क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो सभी को निकालने आता है तो इसलिए मैं खुद ही डायरेक्ट करके बता दे रहा हूँ, ताकि और टॉपिक के जो अगले वाले पार्ट है उसमें ज्यादा टाइम दिया जा सके। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे आ रहा है 1:1। तो 15,000 और 15,000 रुपीज ये इनको दे दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में एक और बात कही गई है, और वो लास्ट सेंटेंस में कही गई है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन द कैश। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या मतलब है कि जितना भी पैसा उनको प्रीमियम का मिला है और उस पैसे को क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं, यानी कि ड्रॉइंग्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर किसको किसको मिला है, मनीषा को मिला है, और दूसरे पार्टनर का नाम था रुबीना को मिला है। ये पैसे घर ले जा रहे हैं, ड्राइंग्स कर ले रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे ड्राइंग्स की एंट्री होगी। तो मनीषास कैपिटल, ये ड्राइंग्स की एंट्री है, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितना पैसा निकाल लिया, 15,000 इनको मिला था, इन्होंने ले लिया, 15,000 इन्होंने ले लिया, और 30,000 रुपीज बिजनेस से चले गए। डेबिट द रिसीवर मनीषा, debit the receiver Rubina and credit what goes out cash। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। बड़ा छोटा सा चेंज था
और चेंज क्या था कि इस जगह पे हम जो प्रीमियम लिखते थे पहले वहां से ट्रांसफर होता था, अब वहां से हम ट्रांसफर कर नहीं सकते क्योंकि वो पैसा नहीं लाया पार्टनर। तो ऐसे में वो करंट अकाउंट उसका एक ओपन किया जाएगा, उसके थ्रू वो पैसा दे देंगे और रिजल्ट क्या होगा, करंट अकाउंट आपका उल्टी तरफ माइनस बैलेंस शो करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और इसी तरीका का देखते हैं। हिना एंड मोनाली आर पार्टनर्स। Question number 5. Sharing profits in the ratio of 4:1, they admitted Priyanka into partnership, who brings in 50,000 out of 80,000 for her share of goodwill. Priyanka brings in 4 lakh for capital also. New profit sharing ratio is 4:1:3. देखिए अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए। प्रीवियस लेक्चर में जब जो हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें क्या हो रहा था कि नया जो पार्टनर है वो अपना पूरा प्रीमियम लेके आ रहा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, वो प्रीमियम लेके ही नहीं आ पा रहा। और अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जितना शेयर बनता है उसका एक पार्ट वो ला रहा है और कुछ पार्ट ला रहा है, यानी कि और कुछ पार्ट नहीं ला रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रियंका बिजनेस को ज्वाइन कर रही है और वो 80,000 रुपीज की गुडविल का प्रीमियम उनको देना था, पर वो 80,000 तो नहीं दे रही है, वो केवल 50,000 ला पा रही है। अब कहने का मतलब क्या है कि एक पार्ट वो ला रही है प्रीमियम का और एक पार्ट वो नहीं ला रही है। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। आप करोगे कैसे सॉल्व, पहले जो पैसा ला रही है वो प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, और जो पैसा नहीं ला रहे हैं वो आज के हिसाब से कर दीजिए, यानी कि दोनों टॉप पार्ट जो हमने पहले पढ़े हुए हैं उसी का मिक्स वर्जन यहाँ पर होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके साथ कर रहा हूं। तो अब देखिए एक सीक्वेंस माइंड में चलते रहना चाहिए। 4 मैक्सिमम जो एंट्रीज यहाँ पर हो सकती हैं होती हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ जो एसोसिएटेड है। सबसे पहला तो ये ध्यान देना होता है कि भाई बैलेंस शीट में कोई गुडविल तो नहीं है, और अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो उसको हटाना है, AS 26 कहता है। तो भाई यहाँ बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं थी तो इसलिए पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में नए वाले पार्टनर को पैसा लेके आना होता है कैपिटल का और प्रीमियम का, और उसके अगले वाले पार्ट में वो हम ट्रांसफर कर देते हैं जिस जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है। और अगर किसी पार्टनर ने पैसा ड्रॉ किया है तो हम एक ड्रॉइंग्स की एंट्री और कर देते हैं। ये मैक्सिमम 4 एंट्रीज इससे रिलेटेड होती हैं। तो पहली वाली एंट्री तो नहीं होनी क्योंकि बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल है नहीं इनके यहाँ पर। तो सेकंड वाली एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। नए वाले पार्टनर ने बिजनेस को पैसे दिए, कैश की जगह आप चेक ले रहे होगे तो बैंक लिखोगे आप। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और क्रेडिट द गिवर, किसने ये पैसे दिए, नए वाले पार्टनर ने पैसे दिए। नए वाले पार्टनर का नाम है यहाँ पे प्रियंका, और क्या दिया उसने, 4 लाख रुपीस कैपिटल दिया और प्रीमियम 80,000 देना था, उसमें से केवल 50,000 दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंकास कैपिटल अकाउंट, और जो प्रीमियम लेके आ रही है उसको हम प्रीमियम ही लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, नरेशन सेम होगी, बीइंग प्रोपोर्शन बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय प्रीमियम, सॉरी एक मिनट, क्या है, बीइंग प्रोपोर्शनेट और पार्ट प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय प्रियंका एंड कैपिटल at the time of admission। तो कैपिटल लेके आ रही हैं कितना 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 4 लाख और 50,000। तो 4 लाख कैपिटल के आगे लिख दीजिए, 50,000 प्रीमियम के आगे लिख दीजिए। लाना यहाँ 80 था, लेके वो 50 आ रही हैं। यही आपको सीखना है कि कैसे करना है, और कुछ भी नहीं है, बस जो 2 पार्ट पड़े उसी के हिसाब से हमने कर देना है। अब देखिए ये जो प्रीमियम है ये तो आप ट्रांसफर करते हो, तो हमने ये प्रीमियम ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, प्रीमियम को डेबिट करना है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल
ये हो गया भाई डेबिट। टू किसको देना है? जो पहले से पार्टनर है। पहले से कौन कौन से पार्टनर है? हिना एंड मोनाली। तो टू हिनास कैपिटल एंड मोनालिस कैपिटल। और ये जो 50,000 लेके आई हैं ये बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में बांट दिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पर इनको देना तो 80,000 था, वो 50,000 लाए, तो 50,000 ही बढ़ पाया। अब 30,000 क्या हुआ? 30,000 तो दिया नहीं है। जो 30,000 नहीं दिया है वो भी दिलाना है आपने। वो कैसे दिलाना है? अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में, जब वो पैसा नहीं ला रहा होता है तो उसके करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए या उसके कैपिटल से ट्रांसफर करा दीजिए, उसको लोन दिला दीजिए। जब कुछ भी नहीं बताया तो आप करंट अकाउंट उसका ओपन करें। तो बचा हुआ जो पैसा है वो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि करंट अकाउंट उसका ओपन कर लें। तो प्रियंका करंट अकाउंट ओपन करेंगे और करंट अकाउंट से ये प्रियंका 30,000 ला करके किस किस को देंगी? टू हिना एंड मोनालिस कैपिटल। अब ये दो पार्ट में हो रहा है। इसमें क्या करना है? आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे, आप खुद कैलकुलेट करिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 आ रहा है। तो 4:1 में आना है तो ये 40,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज। और इस तरफ से यहां पर हो जाएगा 4:1 में तो 6×4 = 24 एंड 6,000। अब ये जो दो एंट्रियां हमने पास करी हैं, इसकी जगह पर हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते थे। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई जो पैसा ला रहे हैं, जब वो पैसा ला रहे हैं तो प्रीमियम ला रहा है तो प्रीमियम अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, जो नहीं ला रहा वो करंट अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। हम इन दोनों एंट्रीज को मर्ज भी कर सकते हैं। दोनों को मर्ज करते समय क्या होगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल 50 हो जाएगा, करंट अकाउंट 30 हो जाएगा और टोटल हमारे पास 80 हो जाएगा और उसे 80,000 को हम बांट देंगे। मैं यहाँ पे एंट्री आपको पास करके बता रहा हूं। अगर हम मर्ज कर दें इन दोनों तो क्या होगा? देखिए हमने दिलाने 80,000 थे, जो बनता है वो 80,000 बनता है। तो 80,000 से जो अमाउंट निकल के आएगा वो हम देंगे। तो हम पैसे कहाँ कहाँ से ले रहे हैं? एक तो प्रीमियम ला के दिया उन्होंने, तो इसमें तो प्रीमियम ऑफ गुडविल ये डेबिट हो गया। और पी के करंट अकाउंट से लेना है पैसा, ये भी डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम से डेबिट होगा 50,000, करंट अकाउंट से डेबिट होगा 30,000, टोटल 80 आ गया। और 80,000 को हम बांट देंगे इनको 4:1 में। तो किस किस को बांटना है? हिना को और मोनाली को। तो हिनास कैपिटल एंड मोनालिस कैपिटल। ये वही एंट्री हमने सिर्फ मर्ज कर दी। अब यहाँ टोटल हमारे पास कलेक्ट कितना हो गया? 80। ये ध्यान रहे कि जितना प्रीमियम बनता है वो हमने दिलाना होता है। अब जब नहीं ला रहा है तो उसका करंट अकाउंट से पूरा निकाल के दे दिया। जब ला रहा है कुछ और कुछ नहीं ला रहा है तो जो ला रहा है वो डायरेक्ट बांट दिया उसके प्रीमियम अकाउंट से, और जो नहीं ला रहा है उसके करंट अकाउंट से ओपन करके वहां से दिला दिया हमने। और इसको जब टोटल हमारे पास 80,000 हो गया, 80,000 को अब हम 4:1 में बांटेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 64,000 और ये हो जाएगा 16,000। तो बात ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। इसके बाद आपने देखना है, पहला पार्ट देखना होता है, AS26 फॉलो करना है, फिर वो पैसे ला रहा है, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और चौथा पार्ट कोई ड्राइंग्स तो नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग्स की बात करी होगी तो वो हम ड्राइंग्स की एंट्री भी पास कर देंगे। यहाँ पे कोई भी ड्राइंग्स की बात नहीं करेंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। बेसिकली 3 ही कैटेगरी यहाँ पर अभी जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो 3 ही कैटेगरीज निकल के आ रही है। एक जब वो पूरा पैसा ला रहा है, एक पूरा पैसा नहीं ला रहा है, और तीसरा कौन सा है? कुछ पार्ट ला रहा है और कुछ पार्ट नहीं ला रहा है अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, निकिता एंड स्मृति आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे एडमिटेड सपन फॉर 1/4 share in the profits. Sapan brings 80,000 for capital, 8,000 for her share of her goodwill out of 10,000. 8,000 out of her share of rupees 10,000 for goodwill. यानी कि 10,000 लाना था, ला कितना रही हैं वो? 8,000 लेके आ रही हैं सपन। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 27,000, और इससे पहले गुडविल कितनी थी? बिजनेस की जो गुडविल है वो 27,000 रुपीज की बुक्स में दिखाई गई। तो हम सीक्वेंस से ही चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? AS 26 के रूल को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए क्या करना है? जो 27,000 की गुडविल है उसको हमने राइट ऑफ करा देना है। किन से राइट ऑफ कराना है? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो। तो निकिता एंड स्मृति इसको हटाएंगे। तो निकिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्मृति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। गुडविल क्रेडिट क्यों करी है? जब भी कोई एसेट हमें हटानी होती है, रिड्यूस करनी होती है, ये एसेट कोई जा रही होती है, हम क्रेडिट करते हैं, और ठीक इसके विपरीत कोई एसेट हमारे पास आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। जब कोई एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं। तो गुडविल जो थी यहाँ पर 27,000 रुपीज की गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में है। ये जो 27,000 की गुडविल जो बैलेंस शीट में है, इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, और ओल्ड रेशियो यहाँ पर है 2:1। 2:1। तो 2:1 में हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 18,000, और ये हो जाएगा आपका 9,000। तो सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट में गुडविल रखी थी वो मैं हटवा दी। अब नए वाले पार्टनर से हम मंगवाएंगे प्रीमियम और साथ में कैपिटल। तो नया वाला पार्टनर आया, उसने बोला कि मैं पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं दे सकता, मेरे बनते तो हैं 10 पर मैं दूंगा कितना? 8। तो 2,000 हम क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट ओपन करके वहां से दिला देंगे जो नहीं वो दे रहा है। तो एंट्री लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सपन्स कैपिटल अकाउंट, और जो पार्ट प्रीमियम का ला रहा है उसके लिए हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो भाई कैपिटल का पैसा वो लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 रुपीज। तो 80,000 तो हमने लिख दिया कैपिटल। प्रीमियम लेके आ रहे हैं वो 8,000, बनता है 10, पर बिजनेस को टोटल कितना मिला? 88,000 रुपीज। अब देखिए, जो वो प्रीमियम लेके आए हैं वो प्रीमियम हमें ट्रांसफर कर देना है। प्रीमियम ऑफ गुडविल टू पुराने पार्टनर के नाम जो है उनको दे देंगे हम। पुराने पार्टनर के नाम है निकिता एंड स्मृति, तो टू निकिता एंड स्मृति कैपिटल। अभी मैं अलग अलग करके बता रहा हूं, और एक बार फिर से मैं आपको मर्ज करके भी बता दूंगा। तो ये कितना ला रहे हैं? 8,000, और किस रेशियो में देना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप खुद निकालेंगे, मैं ओरली कैलकुलेट कर ले रहा हूं, आप अभी नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप अभी प्रैक्टिस करिए, खुद करिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको और न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए अलग से काफी बार पढ़ाया हुआ है, तो वहां से उसको फिर से देखिए अगर आप भूल गए तो। इस क्वेश्चन में अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो वो 2:1 ही आएगा। तो 2:1 में हम इस अमाउंट को बांट देते हैं। तो 2:1 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा भाई 3 2 6 20, तो 3 6 18, 2 6 6 7, और ये हो जाएगा आपका
5333 राउंड ऑफ कर दिया मैंने। फिर जो पैसे वो नहीं लेके आ रहा उसके लिए अब आपको काम करना है। क्या वो लेके नहीं आ रहा था? 2000 का अमाउंट नहीं लेके आया प्रीमियम में से, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वो पैसा हम कहां से दिलाएंगे? उसके करंट अकाउंट से। तो सपन्स करंट अकाउंट डेबिट, और फिर ये पैसे देंगे किसको? इनको, दोनों पुराने पार्टनर्स को, इनके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमने इसके बाद 2000 रुपीज का अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। ये जो 2000 का अमाउंट है ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, क्योंकि भाई प्रीमियम तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, तो ये भी तो प्रीमियम का एक पार्ट है। वो अलग बात है कि वो लाया नहीं, अगर नहीं लाया तो उसने क्या किया, उसको उधार लेकर के एक तरह से दे दिया अपने बिजनेस से ही। बिजनेस में करंट अकाउंट ओपन हो गया, वो करंट अकाउंट ये डिनोट करता है जी इतने पैसे उसने देने हैं। तो अब हम इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1333, और यहाँ हो जाएगा 2667 हो जाएगा। नहीं करी। हाँ, और एक बात और मैं फिर से आपको बता दूं कि हम इसको मर्ज करके भी कर सकते थे। मर्ज करके क्या करते हैं, हम 10,000 को बांट देते हैं। और डेबिट क्या करते हैं, हम डेबिट में दो पार्ट करते हैं, प्रीमियम भी डेबिट करते हैं और करंट अकाउंट भी डेबिट करते हैं। चलिए मैं इसमें लिख के ही बता देता हूँ आपको एक बार और से। तो अगर हम इसको मर्ज करते तो हमारी यहाँ पर एंट्री होती प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो पैसा लेके आया, और वो कितना लेके आया भाई? 8000। और जो नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट डेबिट 2000। और ये पैसे हमने क्या करने हैं, इनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, पुराने पार्टनर्स के। निकिता और स्मृति के जब हम कर रहे हैं तो देखिए ये 8000 और 2000 टोटल कितने? 10,000। तो इस 10,000 को हम इकट्ठे अब की बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 6667, और ये हो जाएगा आपका 333। राउंड ऑफ करने की वजह से जो है वो एक आध रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये दोनों आप एंट्रीज की जगह पर ये एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये दिखाई, ये प्रीमियम लाया 8000, वो बांट दिया। हमने यहाँ पे ये बताया कि ये 2000 नहीं लाया, ये उसने करंट अकाउंट अपना ओपन करके वहां से दिला दिया। यहाँ पे हमने इन्हीं दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के दिखा दिया कि भाई 8000 वहां से ला रहा है और 2000 उसके करंट अकाउंट से आ गया, टोटल 10,000 हो गया, और उस 10,000 को हमने इस तरीके से बांट दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगले क्वेश्चन में जो चेंज है वो चेंज ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अब की बार कैश में पेमेंट ना दे के किसी और फॉर्म में दे रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैं आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्या किया, बिजनेस में पहले तो अगर पैसे देने हैं तो मैं कैश लाके दे रहा था अभी तक जो है। अब ऐसा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो कैश नहीं दे रहा, कुछ कोई और चीज दे रहा है। जैसे उसके पास मशीन रखी है तो उसने मशीन दे दी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो तो जो आपको पूंजी लगानी है वो कैश के फॉर्म में ही हो, वो किसी भी एसेट के फॉर्म में हो सकती है। आपने पता चला कि मशीन के अलावा आपने कूलर दे दिया, आपने एयर कंडीशनर दे दिया, या आपने लैपटॉप दे दिया, तो जो भी आप एसेट दे रहे हो वो भी आपके एक तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, या वो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए हो सकता है। आपने बिजनेस को देना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो जरूरी नहीं कि सिर्फ नगद में दिया जा सकता है, वो चेक में भी दिया जा सकता है, वो किसी और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि 3 चीजें दी है उसने। आपको बड़े तौर पर सामने नजर आ रहा होगा, मशीन दी है, स्टॉक दिया है, कैश दिया है। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश ही दिया जाए, कुछ भी और दे सकते हो, कोई एसेट भी दे सकते हो। तो खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। सोनाली एंड अलकार पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of 3:2 on January 1, 2008. They admit Vidya as a new partner for 1/4 share in the profits. Vidya contributed following asset towards
हर कैपिटल एंड फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। अब उन्होंने क्या बताया कि ये जो है ये सारी एसेट्स जो हैं दी जा रही हैं किस लिए, दोनों चीजों के लिए, कैपिटल के लिए भी और साथ के साथ जो गुडविल का हिस्सा देना, जो प्रीमियम देना उसके लिए भी। फिर वो कहते हैं जी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज 1,20,000 एंड गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए नए वाले पार्टनर के आने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं बेसिकली कि कोई गुडविल अगर रेज्ड है बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो उसको हम हटाते हैं और वो IAS 26 भी कहता है। तो इस जगह पे क्वेश्चन में कहा गया कि 60,000 रुपीज की गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही है। तो भाई 60,000 की जो गुडविल पहले से है तो सबसे पहले तो उसको हटाइए आप। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उस गुडविल को हटाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है सोनाली एंड अलका। तो सोनाली और अलका जो है इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर सोनाली अकाउंट, अलकास अकाउंट टू गुडविल, ये गुडविल हटाने के लिए। चलिए आगे थोड़ा सा लिख भी देते हैं। सोनाली कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल कितने की है? 60,000 रुपीज की बैलेंस शीट में गुडविल है। किस रेशियो में हटाना होता है? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में इसको हटाना होता है। तो ओल्ड रेशियो होता है इनका 3:2। तो 3:2 में इसको ये लोग हटाएंगे, यानी कि 36,000 एंड 24,000। पहले वाली गुडविल को तो राइट ऑफ कर दिया गया। नरेशन होगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब देखिए यहाँ पर जब नया पार्टनर आता तो वो कैश लेके आता था, तो आप लिखते थे जी कैश अकाउंट डेबिट। चेक लेके आता था तो आप लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्या है, कैश के अलावा और कई सारी चीजें लेके आ रहे हैं, तो जो जो चीजें लेके आ रहे हैं सब लिख दिया जाए। तो क्या क्या लेके आ रहे हैं वो उन्होंने बताया, हम लिखते ही हैं। डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट, और अगर ट्रेडिशनल रूल करें यूज तो हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। स्टॉक अगर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, वही सेम रूल लगेगा। कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, मशीन आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, जो जो चीजें आ रही है तो उनको हम डेबिट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मशीन और स्टॉक भी आ रहा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल अगर यूज करें, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कैश कितना दिया जा रहा है? 1,20,000। ये जरूरी नहीं कि कैश पहले लिखें या मशीन पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं। मशीन कितने के ला रहे हैं जी? 1 लाख के। स्टॉक कितने का ला रहे हैं जी? 80,000। अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल बिजनेस के कितना अमाउंट दिया जा रहा है? 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज कैसे हुए? 1,20,000 नकद दिया उसने, मशीन दे दी 1 लाख रुपए की, और 80,000 रुपीज का स्टॉक दिया। तो बिजनेस को कितने की चीजें दे रहा है? कितने वर्थ की चीजें? 3। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये दोनों चीजों के लिए दे रहा है। कुछ पार्ट इसका कैपिटल का और कुछ पार्ट प्रीमियम का है, और क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा कि कैपिटल कितना है प्रीमियम कितना है, तो 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं। ये तो पता है कि दोनों चीजों के लिए दे रहा है। तो पार्टनर का नाम था नए वाले का विद्या, दे रही हैं विद्या कैपिटल लिखते हैं हम यहाँ पर, ये विद्या का कैपिटल, और साथ में वो दे रही है यहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल। पहले क्या होता था, आप इतनी एंट्री लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू विद्यास कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर क्या मशीन और स्टॉक भी आ गया, तो इसको हमने और इसके अंदर जोड़ दिया है। भाई क्यों जोड़ दिया? डेबिट क्यों किया? डेबिट में ही एसेट्स होती हैं। जब भी एसेट इंक्रीज होती है, बिजनेस के पास एसेट्स आती हैं तो डेबिट करता है, और बिजनेस के पास कोई एसेट जाती है या घटती है तो उसको क्रेडिट करता है। जैसे ऊपर वाले एंट्री में गुडविल कम हो रही है तो हमने उसको क्रेडिट किया, क्योंकि गुडविल हटा रहे हैं वहां से, राइट ऑफ कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 लाख में से कैपिटल कितना है और प्रीमियम कितना है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। तो देखिए बिजनेस की गुडविल कितनी है? 1,20,000। ये पूरे बिजनेस की गुडविल है।
तो पूरे बिजनेस की गुडविल तो लानी नहीं होती है, आपको प्रीमियम निकालना होता है। प्रीमियम कैसे निकालते हैं आप, जो आपका उसका प्रोपोर्शनेट शेयर है, तो प्रोपोर्शनेट शेयर कितना हो गया वो हम लिख करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि साथ के साथ 1/4 शेयर है, वो तो ये पता ही है। तो अगर हम बात यहीं पे लिख लें, जैसे कि हम वर्किंग नोट पहले बनाते थे, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल इट इज 1,20,000, ठीक है जी। और जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल कितनी होगी, जितना उसका शेयर है, उसका शेयर कितना है 1/4, तो अब हम लिखेंगे विद्यास गुडविल, तो 1,20,000 का 1/4 यानी कि 30,000। तो अब देखिए बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। टोटल बिजनेस में विद्या ने 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस की एसेट्स दी थी। 3 लाख रुपीस की कौन कौन सी, पहले वाले केस में सिर्फ कैश आता था, अब जरा सा चेंज ये हो गया कि मशीन भी दे दिया, स्टॉक भी दे दिया, किसी क्वेश्चन में बिल्डिंग प्लांट और ऐसी चीजें भी दिखाई जा सकती है, तो जो जो चीजें आ रही है वो डेबिट कर दिया। टोटल कितने रुपए के वर्थ उसने आइटम्स दिए, 3 लाख रुपीस के। इस 3 लाख के लिए उसने एक बात यहाँ पे कही है, मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ। उसने ये लिखा है, ये मैं अंडरलाइन करते हुए पढ़ रहा हूं, विद्या कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स, ये सारी एसेट दे रही है, टुवर्ड्स हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। ये दोनों चीजों के लिए इतने सारे दिया उसने। 3 लाख रुपीस के अंदर बोलते हैं कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, तो हमको प्रीमियम पता चल गया है। प्रीमियम कितना है उसका, हमने अभी भी कैलकुलेट किया कि प्रीमियम उसका 30,000 है। तो भाई अगर 3 लाख रुपीस में से प्रीमियम 30,000 है, तो बचा हुआ अमाउंट 2,70,000 वो इसका कैपिटल हो गया। तो अगली एंट्री में अब हम इसको इसी तरीके से बाइफरकेट कर दें कि 2,70,000 रुपीस तो भाई इसमें से कैपिटल है और 30,000 रुपीस इसमें से प्रीमियम है। तो ये एंट्री भी आपने लिख ली। और इसके बाद आपको क्या करना होता है कि भाई ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, इसको आपने ओल्ड पार्टनर्स को उनमें से जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देना है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को आपने देना है। क्या नाम थे भाई इनके, सोनाली एंड अलका, तो टू सोनाली एंड अलकास कैपिटल। अब कितना देना है, जो प्रीमियम का अमाउंट है, किस रेशियो में देना है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देना होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आज की क्लास में कोई नहीं क्वेश्चन में कर रहा हूँ, सब आप खुद कैलकुलेट करेंगे। मैंने कैलकुलेट कर लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे 3:2 ही आ रहा है, तो 3:2 में हम इसको दे देंगे 18,000 एंड 12,000। लास्ट में एक बात और कही गई है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। ये जो पैसा इनको मिला इसके इन्होंने क्या कर लिया, ड्रॉइंग्स कर ली, पैसे निकाल लिए। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे वही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हालांकि वहां पे एक ड्रॉइंग्स मेथड से भी करते थे आप, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ से आप कैपिटल के थ्रू ही कर दीजिए, या सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि राम ने पैसे ले लिए तो राम टू कैश, श्याम ने ले लिए तो श्याम टू कैश। यहाँ पर जो पार्टनर के नाम है सोनाली है तो सोनाली टू कैश, अलका है तो अलका टू कैश। कैसे एंट्री बन रही है, डेबिट द रिसीवर कौन है, सोनाली, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। डेबिट द रिसीवर कौन है, अलका। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, रिसीवर गिवर का रूल, मेरे ख्याल से सबको ये बात पता है। तो सोनाली अलका टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। कितना कैश चला गया भाई अपने पास से, 30,000 बिजनेस से, जिसमें से इन्होंने अपना 18,000 निकाल लिया और इन्होंने 12,000 निकाल लिया। देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो पैसा है, ये प्रीमियम जो लाया गया उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने रख दिया, वो घर नहीं ले गया। अगली एंट्री में वो पैसे को घर को ले जा रहा है, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। तो अगर वो कहेंगे कि वो घर ले जा रहे हैं तो फिर आपने ये वाली एंट्री पास करनी है, अन्यथा ये एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब फाइनली हमने जो है यहाँ पर लगभग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सारी तरह की प्रॉब्लम्स कर ली। थोड़ा सा अभी एक पार्ट और आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले वाले क्लास के अंदर में। आज की क्लास में आपका कोई डाउट है तो वो मेरे से बताएं प्लीज। कोई डाउट नहीं है? बाय बाय एवरीबॉडी।